नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल और अचीवर्स आईसीएस दोनों की यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के तहत क्या क्या चीजें हैं वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बच्चे, इसमें क्या क्या खास बात रहेगा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें लगभग 11,500 वैकेंसी आई है। ये पूरे इसमें जिसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम है और 12th के बाद वाले के लिए भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 12वीं अगर आप पास हैं तो भी बच्चे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन वाले हैं तो भी भर सकते हैं। मतलब दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए डेट अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए वैकेंसीज आई हैं। जो 12th के बाद वाले बच्चे हैं उनके लिए 3,445 वैकेंसी है और जो ग्रेजुएशन वाले हैं 8,113। मतलब जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है वो 12th वाला भी भर सकता है, लेकिन 12वीं वाला बच्चे केवल 12th वाला बचेगा तो उसके लिए वैकेंसी इतनी है। अभी इतनी फिलहाल में वैकेंसी है, लेकिन ये देखा गया है पिछले वर्षों से कि रेलवे बीच में भी वैकेंसीज को क्या करता है बच्चे, बढ़ाता है। तो अब यहां पे बात करते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, अकाउंट असिस्टेंट, टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, ये सब ग्रेजुएशन वाले हैं। और इनका फॉर्म का डेट बच्चे स्टार्ट होगा 14 तारीख से। 14 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल करने का, और लास्ट डेट जो रहेगा 13/10 रहेगा। तो ये बच्चे इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब फॉर्म कब से भराएगा और कब एंड होगा, क्योंकि एंड डेट तो याद कर लेना। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं बाकी और इसकी जानकारी की, तो ये अगली जानकारी देने के लिए ध्यान से देखिएगा। एग्जाम का समरी क्या है, किस प्रकार का पैटर्न होता है, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसमें जॉब रोल क्या है, तो सबसे पहली बात इसमें कौन कौन सी जॉब है। तो स्टेशन मास्टर सब लोग जानते हैं, आप सब जानते होंगे, स्टेशन मास्टर की पोस्ट काफी फेमस है। ट्रेन मैनेजर हो गया, जिसको आप गुड्स गार्ड्स भी पहले बोला जाता था, आजकल गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलने लग गए हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट है बच्चे। और ये एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा, आज ही के दिन आया है। और साथ में जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया। वैसे अगर आप रीजन वाइज भरते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप बिलासपुर रीजन से भरे हैं, तो आपको यहीं का बच्चे इसी रीजन के अंदर जो भी आपका जॉब है वो आपको अलॉट होगा, मतलब उसी में आपकी पोस्टिंग होगी। इसलिए आप रीजन सही से भरिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है कि जहां पे पोस्ट ज्यादा है वहां का फॉर्म भरते थे, लेकिन ऐसा मत करना बच्चे। बाद में म्यूचुअल वगैरह होता है, लेकिन फिर भी तकलीफ होता है। बेहतर है कि आप जिस राज्य के हैं वहीं का फॉर्म फिल करिए, तो ज्यादा बेटर होगा। और बिलासपुर में जैसे जिस रीजन में हम बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ भी ठीक जाता है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चे तो जरूर इस रीजन से फॉर्म फिल करिएगा। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन बच्चा दे सकता है। तो रेलवे का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 3 साल का रिलैक्सेशन सभी को मिल रहा था, और 18 साल से 36 साल के बच्चे भर सकते हैं। कौन सा, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। और जो अंडर ग्रेजुएट है, मतलब जो 12वीं वाले हैं, वो 18 साल से 33 साल का एज लिमिट है। इस बात को याद रखिएगा, एज लिमिट बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन लोग का एज काफी निकल गया है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, याद रखेंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है बच्चे। साइको टेस्ट वगैरह किसी किसी एग्जाम में रहता है, जैसे आपका स्टेशन मास्टर वगैरह है तो उनमें साइको टेस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात बच्चे, इतनी जानकारी हो गई। उसके बाद ये सारे इवेंट्स है, कब कब है ध्यान से देखिएगा। तो RRB का नोटिफिकेशन आज ही के दिन आया है 2 सितंबर को, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है 14 सितंबर और एंड डेट है 21 सितंबर, ये तो याद हो गया होगा। लास्ट डेट बच्चे इसका 14 सितंबर था, इसका 13 अक्टूबर है, और इसका बच्चे के अंडर ग्रेजुएट का 21 सितंबर से स्टार्टिंग होगा। याद रखिएगा, 12th वाला जो फॉर्म है वो 21 सितंबर से स्टार्ट होगा, और एंड डेट क्या रहेगा, 20 अक्टूबर। तो इसको याद रखेंगे बच्चे, ठीक है। अभी इसका अगर मैं बताऊं तो एग्जाम कब हो सकता है, तो ये जनवरी के बाद ही होगा पेपर, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम होगा प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए आपको एकदम तैयार रहना है, और एज लिमिट के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। किसमें कितनी वैकेंसीज है, ये पूरी इसकी डिटेल है। ये PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपके सामने ये जो वैकेंसीज रखी हैं, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3,144 पोस्ट है, काफी पोस्ट है बच्चे ये, ठीक है, और काफी अच्छी वैकेंसी भी होती है ये। इसमें सबसे ज्यादा सैलरी इसी पोस्ट पे है। अब बच्चे इसी तरीके से और अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्म का प्राइस कितना है, तो बच्चे 500 रुपए का प्राइस है ये फॉर्म का, ठीक है, जिसमें कि 400 रुपए आपको रिफंड हो जाएगा बच्चे। सबसे अच्छी बात है, रेलवे रिफंड कर देगा आपको अगर आप पहले स्टेज में पेपर देने जाएंगे। देखो, रेलवे ने महंगा फॉर्म नहीं किया है, मात्र 100 रुपए का फॉर्म है, लेकिन अभी 500 रुपए इसलिए ले रहे हैं, बहुत लोग मजाक मजाक में फॉर्म फिल कर देते हैं, इसलिए 500 रुपए आपसे लेंगे। जब आप पहला पेपर देने जाएंगे तो वहां पे आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएगा, मतलब आपको 100 रुपए का ही बच्चे फॉर्म पड़ेगा। उसके बाद ST SC अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 250 रुपए होगा, और 250 का 250 आपका रिफंड हो जाएगा, तो मतलब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा एग्जाम हो
जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि उसके सैलरी वगैरह कितनी है। तो सैलरी वगैरह अगर आप देखेंगे तो पूरा डिटेल दिया है। तो लगभग अगर मैं बात करूं रेलवे की कोई भी जॉब आप ज्वाइन करते हैं एनटीपीसी की, तो लगभग 50,000 तो सैलरी रहेगा ही रहेगा। लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर वगैरह ज्वाइन करते हैं तो 70,000, 80,000, 1 लाख तक भी पहुंच जाता है बच्चे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह जुड़ता है, सब पोस्ट का अलग अलग होता है। इसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन होंगी, जैसे 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएट वाला 21,700 है, तो इसमें कुछ ये सारी चीजें अलाउंसेस जुड़ के ये करीब 40,000 के ऊपर आ जाता है। और इसमें बात करेंगे तो ये 50-60,000 रुपए करीब रहता है। तो सैलरी पे तो टेंशन लेने नहीं, गवर्नमेंट जॉब है भाई, रेलवे की जॉब है, तो इसमें सैलरी का क्या टेंशन लोगे आप। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों का जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। अब एक और वीडियो आपका आएगा जिसमें एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके का प्रिपरेशन आपको करना है, वो सारी जानकारी बच्चे हम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ में आपके लिए एमसीक्यूज की भी क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और साइंस का हो गया। इनका प्रॉपर बच्चे वीडियोस आपको 1 हफ्ते के अंदर प्रॉपर आने लग जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़कर तैयारी को और बेहतर आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।